श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन के महीने का अंत होने वाला है और ये जो सावन का महीना है 2024 के अंदर 72 वर्षों के बाद में ऐसा अद्भुत सावन पड़ा है। और इस अद्भुत सावन की पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर पर ये छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस 2024 में आपको जीवन के आपके सारे सुखों की प्राप्ति होगी, बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी, बड़े से बड़े रोग इस पूर्णिमा की रात्रि को खत्म होंगे। मात्र आपके घर की चौखट के बाहर एक पीपल का पत्ता रख करके आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे और ये तीनों के तीनों उपाय आप सभी लोगों को अपने घर पर जरूर करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो पहले नंबर का उपाय है, आपको अपने घर की चौखट के बाहर एक पीपल के पत्ते को रख करके करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे कोई पुराना रोग है ना, किसी भी तरीके का कोई पुराना रोग या फिर कोई बीमारी, शरीर में किसी भी तरीके का कोई शारीरिक अगर उनके कष्ट रहता है, जो वर्षों से चला हुआ आ रहा है वो कष्ट, लेकिन खत्म नहीं हो रहा, सब डॉक्टर को दिखा लिया, सारी दवाइयां ले ली, लेकिन वो बीमारी उनकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये वाला उपाय श्रावण मास के दिन, मतलब जो श्रावण मास का अंतिम दिन होगा, पूर्णिमा का दिन, उस रात्रि को करना है। आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है एक पीपल का पत्ता, दिन में ला करके रख लेना। कभी भी एक पीपल का पत्ता आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है, ठीक है। जब संध्या काल हो जाए, शाम ढल जाए, यानी कि सूरज जब ढल जाए, उसके बाद में इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रखने होंगे एक चुटकी चावल। काफी यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं 21 रखो, 51 रखो, ऐसा कुछ नहीं बताया गुरुदेव ने, मात्र एक चुटकी चावल की बोला है। अब यहां पर भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे मतलब अखंडित लेने हैं या पूर्ण लेने हैं, जैसे आपके पास में चावल के दाने हैं। मैं आपको बताऊं, अपने परिवार के एक व्यक्ति के लिए मैंने खुद ने भी उपाय किया था। इस तरीके से आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर एक चुटकी चावल रख लेना है, ठीक है। अब जब भी सूरज ढल जाए, है ना, सूरज अस्त हो जाए, यानी कि प्रदोष काल के बाद में आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखे हुए चावलों को लेना और इसे उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक, अगर वो लेटा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार इसका उतारा करना है। कितनी बार? 21 बार इसका उतारा करना। और उतारा करके आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, चौखट है ना, उस चौखट की दाहिनी साइड, यानी कि जब आप अंदर की तरफ जाते हो ना, तब आपका सीधा हाथ ये पड़ता है, तो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ इस पीपल के पत्ते को रख देना है। कब तक? पूरी रात इसे रखे रहने देना। श्रावण मास की जो पूर्णिमा की रात है, पूरी रात भर रखे रहने देना। जब सूरज मतलब जब दूसरा दिन आएगा, जब सूरज अगले दिन का उदय होकर के आएगा, उसके पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना और इसके ऊपर रखे हुए जो चावल हैं, इन चावलों को आपको उस बीमार व्यक्ति को 3 बार सूंघाना है। कितनी बार? 3 बार आपको सूंघाना है। सूंघाने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को चावल के समेत ही किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके प्रवाहित कर देना। अगर आपके घर के आसपास से बहता नदी, तालाब, सरोवर काफी ज्यादा दूर है, तब गुरुदेव ने कहा कि आपके घर के पास में जो बेलपत्र का पेड़ लगा है, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर और उसकी बीमारी को खत्म करने की कामना कहकर रख करके आ जाना। एक पूर्णिमा कर लो, अगली पूर्णिमा तक उनके शरीर के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है, यह है मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि एक पूर्णिमा करके देख लो, अगली पूर्णिमा तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी, है ना। अगर आपकी कोई इच्छा है जो अधूरी है, काफी समय से उपाय कर रहे हो, नहीं हो रही है पूरी, तो मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और एक ही लेना होगा आपको कमलगट्टा। आप सबको पता है माता लक्ष्मी जी को कमलगट्टा बहुत ज्यादा पसंद है।
एक कमल गट्टा लेना है और लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। शिवलिंग के पास में जाओगे, जो वहां पर बेलपत्र चढ़ा है शिवलिंग पर वो भी आप काम में ले सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर उन बेलपत्रों पर किसी ने चंदन लगाया है तो उस चंदन को भी आपको अच्छे से धुल लेना है, ठीक है। अब इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। पूर्णिमा के दिन किसी भी समय चले जाना, सुबह से लेकर रात्रि तक। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर खड़े होकर जो आपको पूजा पाठ अर्चना करना है वो पहले अच्छे से करना, और उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसमें अपना नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले आपने जो 5 बेल पत्र लिए हैं उन बेल पत्रों को अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना, और उसके बाद में एक कमल गट्टा अपनी कामना कह करके इसी कलश के अंदर डाल देना। डालने के पश्चात दोनों हाथों में इस कलश को लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस समस्त जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर धीरे धीरे करके सींचना है। इस चीज का ध्यान रखना, जल को सींचना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। किन के नाम से करोगे इस चीज का नाम ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, या फिर पूज्य गुरुजी ने एक और नाम बताया जब आप पूर्णिमा के दिन करते हो, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को फैलाकर भोले बाबा से विनती करके कामना करके अपने घर के तरफ चले आ जाइएगा। गुरुदेव ने कहा एक पूर्णिमा करो, अगली पूर्णिमा तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि आपको इस श्रावणी मास की पूर्णिमा के दिन करना ही करना है। देखिए, अगर आपको आपके जीवन में मकान का सुख चाहिए, है ना, मकान का सुख हो गया या फिर वाहन का सुख हो गया, जीवन में जितने भी तरीके के भौतिक सुख होते हैं उन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। सिंपल सा उपाय है, बहुत इजी तरीके से आप अपने घर पर कर सकते हो। देखिए, अगर आपके घर में कोई सा भी एक चांदी का पात्र है, पहले तो ध्यान से सुनिएगा, अगर चांदी का पात्र नहीं है, बाय द वे, चाहे कटोरी हो, गिलास हो, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर ये नहीं है तब आप कोई सा भी स्टील का पात्र ले लेना, ठीक है, और इस स्टील के पात्र के अंदर आपको भरना होगा दूध। अब दूध का क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया, आपको लेना है गाय का दूध, और वो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे गिन करके 11 चावल के दाने। कितने? 11 चावल के दाने आपको लेने हैं। तो जो आपने यहाँ पर चांदी का या स्टील का कलश लिया है जिसके अंदर आपने दूध डाला है, उसी दूध के अंदर आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं। इस कलश को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। घूमने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी या तो घर का मंदिर हो तो घर के मंदिर में इसे रख दीजिए, है ना, या फिर अपने किचन में जो परिंदे का स्थान है वहां पर आप रख दीजिए। जब आप मंदिर में रखें तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा दें। जब रात्रि का समय आएगा ना, तब आपको इसका उपाय करना है। जब चंद्रमा निकल करके आ जाए तब आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर तुलसी जी का पौधा जो आपके घर का है वो हो, है ना। अगर आप इसे उठा करके लेकर के अपने घर की छत पर जा सको तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर पे जिसने भी ये उपाय करने का नियम लिया है उसी व्यक्ति को इस कलश को उठाना है मंदिर में से। चंद्रमा भगवान को आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से इसी का अर्घ देना है। अब अर्घ देने का नियम समझिए, जब आप चंद्रमौली महादेव के नाम से इसका अर्घ दोगे, है ना, तो ये जो पूरा का पूरा अर्घ है ये पूरा का पूरा आपके उस तुलसी जी के गमले में जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आपके घर पे तुलसी जी का गमला इस तरीके से रखा हुआ है कि जब आप अर्घ दें तो उसके अंदर जाए, बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप कर लें। तो इस तुलसी जी के गमले में आपका वो अर्घ का जल जाना चाहिए। जब पूरा जल इसके अंदर चला जाए, आपका अर्घ पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में इस तुलसी जी के गमले पे जो भी मिट्टी रखी हुई है ना, एक चुटकी मिट्टी आपको उसी जगह से उठाना है और किसी भी एक लाल कपड़े में बांधकर हमेशा अपने साथ में, अपने पर्स में उसे रखे रखना। देखिएगा धीरे धीरे करके आपको आपके जीवन के सारे भौतिक सुख सुविधाएं मिलने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।